देखिए एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है कन्वर्ट 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू मोल। ठीक है ना। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को आपको मोल में बतलाना है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस कितने मोल के बराबर होगा। ठीक है ना, मतलब 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन का कितना मोल होगा, कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन गैस का, ये निकालना है। तो निकालते हैं। देखिए तो हम लोगों को पता है कि जो मोल होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होगा आपका, मॉलिक्यूल का बात हो रहा है तो O2 होगा। तो अगर इस O2 ऑक्सीजन गैस का, इस ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा O2 का, तो ऑक्सीजन का 16 यू होता है और 2 है ये। ठीक है ना। तो देखिए, अच्छा ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं क्योंकि उसी का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 32 यू आएगा, एक का 16 यू, तो 2 ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 तो 32 यू। लेकिन हम निकालते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास सिर्फ निकाले, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का, तो कितना आएगा 16 यू एक ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन का है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32 यू आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हमको चाहिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो मॉलिक्यूल के मास को अगर आप ग्राम में लिख देते हैं यू हटाकर, ये एटॉमिक मास यूनिट हटाकर आप यू लिख देते हैं, ग्राम लिख देते हैं, तो वो निकल जाता है उस मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बताइए ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है 32 यू, तो ऑक्सीजन गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना आएगा 32 ग्राम। ठीक है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, सिर्फ आप मॉलिक्यूल के मास को अगर आप ग्राम में लिख देते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो यू हटा के खाली ग्राम लिख दीजिए, वो निकल जाएगा ग्राम है मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, तो ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है ना, क्योंकि हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, देखिए यहाँ ग्राम में है तो वैल्यू हमको ग्राम में चाहिए। तो देखिए 32 यू जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास है। ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 32 यू। ठीक है, बहुत ही छोटा मास है ये। लेकिन जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो 32 ग्राम है। 32 ग्राम मेजर मतलब देख सकते हैं हम लोग, हाथ में 32 ग्राम रखेंगे तो पता लगेगा कि हाँ 32 ग्राम अच्छा खासा वजन है। तो 32 ग्राम है, तो एक मॉलिक्यूल का तो मास रहा नहीं होगा ही, ऐसा तो नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रहा होगा O2 का और उसका मास हो गया होगा 32 ग्राम, नहीं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास हमेशा एक मोल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 32 ग्राम कहने का मतलब है ना कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन का कितना मोल होगा ऑक्सीजन गैस का, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। कहने का मतलब ये तो 32 ग्राम है ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का, तो ये कितने ऐसे ऐसे ऑक्सीजन रहे होंगे, तो 1 मोल ऑफ O2 रहे होंगे। ठीक है ना। 1 मोल O2 रहा होगा तब जाकर उसका वजन हुआ होगा 32 ग्राम। ठीक है, और 1 मोल में आप जानते हैं कितने नंबर्स होते हैं मोल में, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो जब ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, O2 के इतने मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, तब जाकर उसका मास 32 ग्राम बना होगा। तो वही लिखा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस का O2 का में कितना मोल होगा ऑक्सीजन गैस का, तो 1 मोल होगा ऑक्सीजन गैस का। तो 1 ग्राम में 32 ग्राम में 1 मोल होता है ऑक्सीजन का, तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा, 1/32 मोल हो जाएगा ऑक्सीजन का, 1/32 मोल। ठीक है ना, ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी कि O2। तो हमको कितना ग्राम ऑक्सीजन गैस में निकालना है, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदलना है। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदलिए, तो 1 ग्राम 1/32, तो 12 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, तो 12 ग्राम में आपके हो जाएंगे 1/32 इंटू 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 3 बार में 4 3 जा 12 और ये 8 बार में कितना आ जाएगा 3/8। 3/8 मतलब डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा 0.30 हो जाएगा पॉइंट देकर, तो 3/24 हो जाएगा 3 बार में। अब 6 0 तो 7 बार में। ठीक है ना, 8 इंटू 7
56, फिर 4 और 0 आ जाएगा तो 8 5 40, ठीक है ना। यानी कि इतना हो गया आपका, इतना मोल हो गया बाबू कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन गैस का कितना मोल रहा होगा, 0.37 मोल रहा होगा। तो हम लोग कन्वर्ट कर दिए कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में कन्वर्ट कर दिए, तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस होता है 0.375 मोल के बराबर, ठीक है ना। तो कहाँ पर ऑप्शन है, देखिए ये है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा आंसर।